नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 29 दिसंबर गुरुवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 24 दिसंबर की सुबह उज्जैन रेलवे स्टेशन की टिकट विंडो के पास से चोरी हुए 2 साल का वंश भले ही मिल गया, लेकिन उसके कपड़ों में मिली पर्ची ने जीआरपी को उलझन में डाल दिया है। पत्र को अगर सही माने तो यह साफ होता है कि वंश का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसे उसकी मां ने ही किसी को सौंपा था। यह शख्स कौन है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। 120 घंटे बाद रतलाम मंडल के बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन पर वंश मिला था। उसे आरपीएफ के जवान मेघनगर ले गए थे। 2 साल के वंश को उसकी मां वैष्णवी बैरागी 24 दिसंबर को अपने साथ लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। उसका पति श्रवण दास से झगड़ा हुआ था और वह भोपाल में रहने वाली अपनी ताई के घर जा रही थी। 24 साल की वैष्णवी ने वंश के रेलवे स्टेशन से चोरी होने की कहानी गढ़ी थी। जीआरपी अपहरण का प्रकरण दर्ज कर वंश की तलाश कर रही थी और इसके लिए उसने रेलवे स्टेशन, स्मार्ट सिटी और आसपास की होटलों के कमरों के सीसीटीवी फुटेज निकालकर वंश की खोज शुरू की थी। बुधवार को वंश रतलाम मंडल के बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिला तो आरपीएफ की मदद से उसे मेघनगर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। उसके कपड़े में पर्ची मिली और इसमें लिखा है कि बच्चे की मां ने उसे गुमराह करके फंसा दिया और धोखा दिया है। पत्र के अंत में महाकाल का भक्त जय श्री महाकाल लिखा है। चूंकि बजरंगगढ़ रेलवे स्टेशन पर कैमरे नहीं है, इसलिए बच्चे को छोड़ने वाले शख्स की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि मेघनगर से बच्चे को उज्जैन लाने के बाद उसे बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। जीआरपी थाना प्रभारी राधेश्याम महाजन ने बताया कि फिलहाल पुलिस बच्चे को ले जाने वाले शख्स की तलाश कर रही है। उसके मिलने के बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा। लेकिन उन्होंने एक जो आवेदन पत्र उसके साथ जो भेजा कि इसको जीआरपी उज्जैन से, रेलवे स्टेशन उज्जैन से उठाया गया है और उसमें यह लेख किया गया कि वो महिला ने मुझे खुद प्रेम प्रसंग में जो गुमराह करके और ये बच्चा मुझे दिया और बोला कि आगे स्टेशन में मिलता हूँ। लेकिन इस पत्र पे इतना विश्वास करना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। इस पत्र की जांच होगी। जो बंदा जिसका चेहरा देख रहा है, जो ले के जा रहा है, वो जब तक नहीं हमारा अरेस्ट होता, और बहुत जल्द हम उसको अरेस्ट करने वाले हैं, तो उसके बाद ही इसका खुलासा होगा कि किसकी क्या भूमिकाएं हैं। सर, महिला के साथ और भी लोग दिखे हैं फुटेज में कुछ? चूँकि स्टेशन है, यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन किसी एक इस प्रकार का किसी पे एकदम संदेह जाहिर कर देना बहुत जल्दीबाजी मैं समझता हूँ कि होगी। लेकिन जैसे ही हमारा मेन आरोपी पकड़ा जाता है तो फिर सारी स्थिति स्पष्ट होगी कि किसकी क्या भूमिका रही है, उस महिला की क्या भूमिका है, अन्य लोगों की। जी, ये बालक को आज हमने मेडिकल करा करके महिला विभाग उसमें डब्ल्यूसी में पेश कर दिया गया। बहरहाल वंश के कपड़ों में मिली पर्ची और उस पर लिखे मजमून ने जीआरपी को उलझन में डाल दिया है। पत्र की माने तो यह साफ है कि वैष्णवी ने ही बच्चा अपने किसी परिचित को दिया था। यह शख्स कौन है, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पहले दिन से ही पूरी घटना को संदिग्ध मान रही थी, क्योंकि वैष्णवी सीसीटीवी फुटेज में वंश और उसे ले जा रहे शख्स को पहचानने से इंकार कर रही थी। अब पुलिस वैष्णवी के पति श्रवण दास के बयान लेगी और उसके बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा। चिमनगंज मंडी थाने की राज रॉयल कॉलोनी में मोटरसाइकिल चुराने आए बदमाशों और रहवासियों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। भीड़ को देखकर बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। कॉलोनी वाले थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। राज रॉयल कॉलोनी में बीती रात करीब 2 बजे के करीब 5-6 की संख्या में बदमाश कॉलोनी में घुसे थे। वह घरों के बाहर खड़े वाहन चुराने आए थे। 2 मकान के आगे खड़ी बाइक इन्होंने उठा ली थी और इसे ले जा रहे थे। पैदल बाइक ले जा रहे इन बदमाशों पर कॉलोनी में रहने वाले लखन व गोवर्धन की नजर पड़ी तो उन्होंने बदमाशों को रोकने की कोशिश की। इनसे बचने के लिए बदमाशों ने पथराव कर दिया। लखन और गोवर्धन के शोर मचाने पर कॉलोनी के अन्य लोग भी घरों से आए और बदमाशों का पीछा करने लगे। इस बीच लोगों को देखकर बदमाशों ने रेल पटरी की तरफ दौड़ लगा दी और पटरी किनारे बाइक छोड़कर भाग गए। घटना के बाद चिमनगंज मंडी थाने पर रहवासी पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। इस संबंध में राहुल वर्मा ने बताया, ये 2 बजे करीब की घटना है कि और 5 से 6 समथिंग व्यक्ति थे। अभी आप थाने पे आए, किस प्रकार की कार्रवाई का आपको आश्वासन दिया गया? सर, हमारे कॉलोनी के अंदर ये थोड़ी सेफ्टी तो मिले कि हाँ कि गाड़ी घोड़े हमारे घर के बाहर खड़े रहते हैं। इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतना एंट्रेंस नहीं है, इतना एरिया नहीं है कि अंदर गाड़ी खड़ी कर सकें।
बदमाशों ने बाइक क्रमांक MP13 FQ 1335 व बाइक क्रमांक MP13 FR 9836 का लॉक तोड़कर चुराने का प्रयास किया था। इस दौरान एक बाइक को चोर ले जाने लगे तो शोर मच गया और बदमाश बाइक छोड़कर भाग गए। कॉलोनी में एक ई-रिक्शा से बैटरी चुराने व एक किराना दुकान के ताले चटकाने की वारदात भी हुई। यहाँ हम आपको बता दें कि ठंड बढ़ने के बाद रात के समय में चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। दिन में कॉलोनियों की टोह लेते हैं और रात के समय वारदात करते हैं। केंद्रीय जेल की एक महिला प्रहरी ने कैदियों तक शराब पहुंचाने के लिए 6 बोतल शराब जेल के भीतर फिकवा ली। उसके इस कृत्य को 2 अन्य प्रहरियों ने देख लिया। उन्होंने बोतल तो बरामद की ही, इसकी सूचना जेल अधीक्षक तक भी पहुंचा दी। नतीजा महिला प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। उज्जैन केंद्रीय जेल का यह मामला हाल ही का बताया जा रहा है। इसके मुताबिक महिला प्रहरी प्रियंका भदौरिया दीवार ड्यूटी पर रही थी। इस दौरान शराब की 6 बोतलें जेल के अंदर प्लास्टिक की बोतल में भरकर फेंक दी गई। जेल के अंदर वार्ड में ड्यूटी कर रहे प्रधान आरक्षक राम सुमिरन मिश्रा और सिपाही विनोद गुर्जर ने तब जेल के भीतर शराब की बोतलें देखी तो तत्काल इसकी सूचना जेल अधीक्षक उषा राज को दी। अधीक्षक ने प्रियंका भदौरिया को सस्पेंड कर दिया है, जबकि मुस्तैदी से ड्यूटी करने वाले प्रधान आरक्षक राम सुमिरन मिश्रा और सिपाही विनोद गुर्जर का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इससे इत्तेफाक का है या हृदय परिवर्तन कि फ्रीगन से बाइक चुराकर ले गया चोर 18 घंटे बाद उसे उसी जगह रख गया जहां से उसने चोरी की थी। सुनने में यह घटना जरूर अजीब लगेगी, लेकिन यह सच है। ऐसा ही कुछ हुआ नानाखेड़ा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के साथ, जिसकी बाइक बीती रात फ्रीगन से चोरी हो गई थी। दरअसल नानाखेड़ा क्षेत्र के अर्पिता कॉलोनी में रहने वाले विकास यादव की बाइक क्रमांक MP13 DW 7688 बुधवार रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच फ्रीगंज स्थित पार्श्वनाथ टावर के सामने से चोरी हो गई थी। फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले विकास यादव जब रोज की तरह काम खत्म कर ऑफिस से बाहर निकले तो बाइक निर्धारित जगह पर नहीं थी। आसपास काफी तलाशने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो वह माधवनगर थाने में शिकायत करने पहुंचे। घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे चेक किए गए, लेकिन रेंज में नहीं होने के चलते कोई सुराग नहीं मिल सका। विकास ने बताया कि गुरुवार को उस समय उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब दोपहर करीब 1:30 पर उनकी बाइक उसी जगह खड़ी थी जहां से चोरी हुई थी। आइए अब विकास यादव से ही जानते हैं पूरा घटनाक्रम। तो पुलिस ने तत्परता दिखाई और हमारे साथ एक जवान आए पुलिस के, और उन्होंने भी तत्परता के साथ पूरी जांच पड़ताल करी और हमें बोला कि ठीक है सर, आपकी हमने कंप्लेंट लिख ली है और आपको हम जो भी होगा आपको बिल्कुल सूचना देंगे। बात फिर अगले दिन किस तरीके से आपकी बाइक बरामद हुई? सर अगले दिन हमें FIR के लिए जाना था कि सर ने बोला था कि आप मॉर्निंग में आइएगा, तो हम वापस वहाँ गए थे दोपहर में। तो हमारे जो भाई लोग हैं कंपनी ऑफिस के, उन्होंने कहा कि भैया यार आपकी गाड़ी वापस आ गई है। तो हम माधवनगर थाने के जो TI साहब है उनका बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने तत्परता से हमारे कार्य करा और रात को पूरी सूचना कर दी। और अभय न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना जागरूकता के साथ हमारी न्यूज़ चलाई। बहरहाल घटना के बाद सवाल खड़े होते हैं कि यदि कोई शख्स गलती से बाइक ले गया तो बिना चाबी के लॉक कैसे खुल गया? यदि कोई परिचित व्यक्ति था तो बोलकर भी ले सकता था। यदि किसी ने बाइक चुराई तो फिर वह वापस क्यों रख गया? हालांकि इसके जवाब तो पुलिस ही तलाशेगी। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, DJ पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य का पोषण किया, लेकिन मनुष्य ने उसका शोषण किया। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन अंत आ जाएगा। सिंधिया 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव सुजलाम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सिंधिया ने कहा कि मौजूदा विकास के दौर में हमें यह देखना होगा कि हम प्रकृति की उपेक्षा ना करें। विकास के इस दौर में प्रकृति की उपेक्षा का असर हम देख रहे हैं। आज बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दरअसल प्रकृति हमें मौका दे रही है। जल पर हो रही सुजलाम संगोष्ठी अपने आप में अद्भुत प्रयास है। हमें संगोष्ठी से निकले निचोड़ यानी अमृत को धारण करना होगा। जल संरक्षण आज के समय की मांग नहीं, जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया को पेयजल की चुनौती को लेकर आगाह कर चुका है।
आज नदियां लुप्त हो रही है, सरोवर सूख रहे हैं। यह संदेश देता है कि सुनहरे कल के लिए हमें जल के संरक्षण की जरूरत है। अगर जल है तो कल है। यह कोई नई बात नहीं है। विश्व में वैज्ञानिक जल पर काम कर रहे हैं। भारत में जल संरक्षण का पुराना इतिहास है। हड़प्पा से लेकर मुगल काल तक इसके उदाहरण मिलते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के निवर्तमान सह कार्यवाह भैया जोशी ने कहा, भारत को विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत को अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस बनने की जरूरत नहीं है। आज भारत को भारत बने रहने की चुनौती है। प्रकृति रहस्य का विषय नहीं है, वह समझने का विषय है। विज्ञान एक सीमा तक खोज कर सकता है और उसे वहीं तक रोका जाना चाहिए। 3 दिनी संगोष्ठी के अंतिम सत्र की प्रस्तावना दीनदयाल शोध संस्थान के महासचिव अतुल जैन ने रखी। जैन ने बताया कि 3 दिनी संगोष्ठी में 360 लोगों ने भाग लिया। इनमें 97 जल विशेषज्ञ रहे। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी उपस्थित थी। कार्यक्रम में शिप्रा को प्रवाहमान करने के लिए चंद्रभागा नदी को पुनर्जीवित करने की डॉक्यूमेंट्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जल संवाद भी प्रदर्शित किया गया। 3 दिनी जल महोत्सव का समापन अगले चरण में योजना के क्रियान्वयन को लेकर समाप्त हो गया। अगर आप खुले आसमान से छलांग लगाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। दताना एयर स्ट्रिप पर स्काई डाइविंग का समय आ गया है। 5 से 15 जनवरी तक यहाँ डाइविंग फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत 5 जनवरी से दताना एयर स्ट्रिप पर होगी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए स्काई डाइविंग फेस्टिवल का समापन 15 जनवरी को होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एवं G20 सम्मेलन में आने वाले अतिथि भी एडवेंचर गतिविधि का आनंद ले सकेंगे। डाइविंग का संचालन DGCA एवं USPA से प्रमाणित संस्था स्काई हाई इंडिया करेगी। डाइविंग का समय सुबह 8 से शाम 5 बजे तक रहेगा और इसके लिए बुकिंग www.skyhighindia.com पर की जा सकेगी। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रबंध संचालक एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के MD शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल का पहला संस्करण काफी सफल रहा था। देरी से आई सर्दी दिसंबर माह के अंतिम दिनों में असर दिखा रही है। इस सीजन में पहली बार गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नव वर्ष की शुरुआत भी कड़ाके की ठंड से होगी। दरअसल इन दिनों मौसम के रंग दिन ब दिन बदल रहे हैं। सुबह और रात में जहां ठंड शहरवासियों को कपकपा रही है, वहीं दिन में धूप निकलने से उमस का एहसास हो रहा है, जिसके चलते दिन के तापमान में भी करीब 4 डिग्री का उछाल आया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री था, जो गुरुवार को बढ़कर 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री से लुढ़ककर 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। और अब खबरें दे दनादन। वर्ष 2022 समाप्त होने को है। यह साल कुछ के लिए खुशियां लाया तो कुछ की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन अब नए साल से सभी को उम्मीदें हैं। GRP के लिए यह साल कैसा रहा, इसकी जानकारी गुरुवार को रेलवे SP निवेदिता गुप्ता ने साझा की। उन्होंने बताया कि अपराध के मामले में उज्जैन GRP थाना नंबर 1 पर रहा, तो रतलाम दूसरे पायदान पर, इंदौर तीसरे स्थान पर रहा। अपराध के हिसाब से नंबर 1 पे उज्जैन ही है, GRP उज्जैन। दूसरे नंबर पर रतलाम है और तीसरे नंबर पे कहीं इंदौर आता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा और नियमितीकरण की मांग की। सिंधिया सुजलाम जल महोत्सव में शामिल होने के लिए उज्जैन आए थे। कायथा कॉलेज के कलेक्टर ने भूमि आवंटित कर दी है। कॉलेज के लिए कुल 4 हेक्टेयर जमीन दी गई है। परीक्षाओं में होने वाली नकल रोकने के लिए अब हर परीक्षा केंद्र की प्रत्येक कक्षा में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सिख समाज ने गुरुवार शाम नगर कीर्तन निकाला, जो दूध तलाई स्थित गुरुद्वारे से निकला और विभिन्न मार्गों से होता हुआ फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त हुआ। जगह जगह पुष्प वर्षा कर जुलूस का स्वागत भी किया गया। नगर कीर्तन से पहले दूध तलाई गुरुद्वारे में लंगर भी हुआ।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।